हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर असद रज़ा रहबर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तो अगर मेरा खात्मा ईमान पर हुआ है तो हर वक्त नमाजी के नमाज से हमें हिस्सा मिलता और इस तरह नेकियां बढ़ती रहेगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना? और एक मिसाल दे दूं इस बात को समझाने के लिए, कैसे नेकी क़यामत तक की होगी। रोजाना इस रूए जमीन पर रोजाना कम से कम लोग, करोड़ों लोग जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। करोड़ों लोग रोजाना इस रूए जमीन के जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। तो मालूम है कि दौरान नमाज जनाजा लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? जिन्हें दुआ याद है वो लोग जान रहे हैं, जिन्हें याद नहीं सुने। रोजाना करोड़ों लोग जो जनाजे की नमाज पढ़ते हैं वो दौरान नमाज जनाजा ये पढ़ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अल्लाहु मग़फ़िरली, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गायबीना, सगीरीना व कबीरीना, ज़करीना व उनसाना। मतलब ये कि रोजाना करोड़ों लोग दौरान नमाज जनाजा ये कह रहे होते हैं कि ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, ऐ अल्लाह हमारे मुर्दों को बख्श दे, ऐ अल्लाह हमें जो हाजिर है इसे बख्श दे, ऐ अल्लाह जो ना आ सकते उन्हें भी बख्श दे, ऐ अल्लाह हमारी औरतों को भी बख्श दे, ऐ अल्लाह हमारे मर्दों को भी बख्श दे। तो अगर मेरा खात्मा ईमान पर हुआ है तो रोजाना जो करोड़ों लोग जनाजे की नमाज पढ़ते हैं उस नमाज से हमें हिस्सा मिलता है। और इस तरह गुनाह तो मेरे नाम आमाल में तभी तक के होंगे जब तक मैं दुनिया में रहा। अब जाने के बाद कोई गुनाह भेजेगा भी तो रब नहीं पहुंचाएगा। और नेकियां इन तरीकों से कयामत तक की होगी। रहमत हक बहाना बरोज़े कयामत हश्र के मैदान में जब नाम आमाल का जायजा लिया जाएगा तो गुनाह बहुत कम पड़ जाएंगे और नेकियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। फिर मेरे मौला का करम होगा और जन्नत में दाखिल। तो मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी सूरत में रोजाना अपने मरहूमीन के नाम इसादे सवाब करते रहें। इसका बड़ा फायदा मरहूमीन को भी होता है और हमें भी होता है। इसका बड़ा फायदा हमें भी होता है और मरहूमीन को भी होता है। और ये सालाना का मामूल ना बनाए। सालाना एक आला पैमाने पे करे अच्छी बात है, लेकिन रोजाना का मामूल बनाए कि हम अपने मरहूमीन के नाम रोजाना इसादे सवाब, हाँ वो जिस तरह से। अब आप कहेंगे मौलाना रोजाना इसाले सवाब के लिए रोजाना मौलाना को बुलाना होगा, रोजाना ये माइक चोंगा डीजे लगाना होगा, रोजाना सबको लंगर बंटवाना होगा। मैं कहूंगा इसकी कोई जरूरत नहीं। रोजाना अगर आप चाहते हैं कि हम इसाले सवाब करें तो नफल नमाज पढ़ के कर दीजिए, एक सफा कुरान पाक की तिलावत करके कर दीजिए। अगर कुछ नहीं होता तो कम से कम रोजाना का मामूल बनाए। हर कोई पैगाम देता, हर कोई ये मामूल बनाए कि रोजाना कम से कम 10 बार सुभान अल्लाह पढ़े। कितने बार? 10 बार पढ़िए ना सुभान अल्लाह। कितने बार? 10 बार। कितना सेकंड लगेगा पढ़ने में? मुश्किल से 10 सेकंड। रोजाना 10 सेकंड के जब आप वक्त निकालेंगे तो 10 बार सुभान अल्लाह होगा। तो मैं आप पैगाम की सूरत में आपसे कहना चाहूंगा कि मुसलमानों, अगर तू अपने मरहूमीन का गद्दार नहीं है, वफादार है, तो 24 घंटे में 23 घंटा 59 मिनट 50 सेकंड आप अपने लिए गुजारिए, अपने जिंदों के लिए गुजारिए। अगर आप अपने मरहूमीन का गद्दार नहीं, वफादार है, तो कम से कम 10 सेकंड अपने मरहूमीन के लिए निकालिए रोजाना। 24 घंटा जीते हैं ना रोजाना, तो 24 घंटा में आप
23 घंटा 59 मिनट 50 सेकंड अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने जिंदों के लिए गुजारें, लेकिन 10 सेकंड अपने मुर्दों के लिए जरूर निकालें। और इस 10 सेकंड में पढ़िए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 10 सेकंड आप सुभान अल्लाह पढ़ेंगे तो कम से कम 10 बार होगा, और एक बार सुभान अल्लाह पढ़ने पर 90 नेकी, एक बार पढ़ने पर 90 नेकी है। और एक नेकी का आलम यह है, हमारे और आपके नबी, तमाम नबियों के नबी, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई जिंदा इंसान किसी मदफून के नाम, ज़बाने आम में सुनिए, अगर कोई जिंदा इंसान किसी मुर्दे के नाम एक नेकी भेजता है तो वो उसे अपनी कब्र में पाकर इतना खुश होता है, इतना खुश होता है जितना इस दुनिया में रहकर पूरी दुनिया की दौलत पाकर, इस दुनिया में रहकर पूरी दुनिया की दौलत को पाने के बाद भी खुश नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा एक नेकी को अपनी कब्र में पा करके तो एक नेकी पर गर इस कदर खुश होती है हमारे मरहूमीन की रूहें, एक नेकी को पा करके। तो अगर हम रोजाना 10 सेकंड का वक्त निकाल कर 10 बार सुभान अल्लाह पढ़ करके 900 नेकियां उनके नाम भेजेंगे तो आप अंदाजा लगाएं कि उसकी रूहें हमसे। और एक दिन ये 900 नेकियां जो जिनको हम भेज रहे हैं उन्हें तो करीम रब अपने करम से पहुंचा ही रहा है, फिर वो 900 नेकियां करीम रब अपने करम से मेरे नाम में भी तो दर्ज करवा रहा है। अगर ये मामूल रोजाना 10 सेकंड का बना लिए तो यकीन जाने एक दिन आपके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत होगी और आपका भी बेड़ा पार होगा ये 10 सेकंड की बरकत से। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सालाना जो करते हैं कीजिए, लेकिन रोजाना का एक मामूल बनाइए कि हम अपने मरहूमीन के नाम इसादे सवाब करें। और अगर मरहूमीन में माँ और बाप हैं फिर तो आप पर वाजिब है कि उनके नाम रोजाना किसी न किसी तरीके से इसाले सवाब कीजिए। माँ बाप के जो हुकूक है ना औलाद के ऊपर, जिंदे में भी है और इंतकाल कर जाने के बाद भी। तो जिंदगी में जो हक है वो तो सभी लोग जानते हैं, खाना खिलाना, कपड़ा देना, रहाइश के लिए घर देना, दवाई सुइया का एहतमाम करना, ये वो हक है जो जिंदगी में। और जाने के बाद जो हक है वो ये है कि उनका जिससे दोस्ती है उनके दोस्त के साथ में हम अच्छा सलूक करें, उनके भाइयों के साथ में अच्छा सलूक करें, उनके बहनों के साथ में अच्छा बर्ताव करें और उनके नाम ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करें। ये उनके हक में से औलाद के ऊपर। तो अगर माँ बाप जाने वाले में गए हैं तो फिर आपके ऊपर वाजिब है कि उनके नाम इसाले सवाब करें। अजमत वालिदैन जनाब कारी जाहिद साहब ने प्रोग्राम का नाम रखा है, तो ये तो इसाले सवाब के ज़िम्न में कुछ बातें हुई। अजमत वालिदैन के ज़िम्न में सिर्फ एक बात बनाकर मैं अपनी बात को खत्म करूँ, और वो बात भी इसी के माध्यम से कि माँ बाप का हक है जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। माँ बाप का हक है जमीन पर भी और जमीन में जाने के बाद भी। आज बड़ा बदनसीब है वो औलाद जो 2 वक्त की रोटी देकर के सोचते हैं कि हमने अपने वालिदैन के हुकूक को अदा कर लिया। वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं, इख्तिसार के साथ शॉर्ट क्लिप लेकर आप तक पहुंच रहा हूं। इसी मेंटालिटी के कुछ एक सहाबी, इसी मेंटालिटी के एक सहाबी, या कह लीजिए कि समझाना मकसद था हमें और आपको, दरबारे रसूल में पहुंचा और कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की। गौर से सुने हर कोई, क्या कहता है? मैंने अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की। कहा कितनी खिदमत की है? कहा आका जिस तरह से बचपन में उन्होंने मेरी खिदमत की है उसी तरह से मैंने बुढ़ापे में उनकी खिदमत की। जैसे बचपन में रोटी के नवाले तोड़ तोड़ के वो मेरे मुंह में डालते थे, आका बुढ़ापे में उसी तरह से मैंने रोटी के नवाले तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डाला। उसने इत्तेफाक कहिए कि माँ बाप मफलूज हो गए थे, माँ और बाप दोनों को फालिज मार दिया था,
वो ना चल पाते थे, ना हिल पाते थे, ना बोलो बराज खुद से कर पाते थे, ना ही अपने हाथ से खा पाते थे। और इस आलम में बड़ी दिन रहे मेरे पास, मेरी माँ भी और मेरा बाप। तो आका, मैंने उनकी बड़ी खिदमत की। जिस तरह से उन्होंने बचपन में मेरी खिदमत की, उसी तरह से मैंने बुढ़ापे में उनकी खिदमत की। जैसे रोटी के नवाले तोड़ तोड़ के बचपन में वो मेरे मुंह में डालते थे, उसी तरह से बुढ़ापे में मैंने भी रोटी के नवाले तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डाला। या रसूल अल्लाह, जिस तरह से बचपन में मेरी माँ मेरा बाप मेरे लिए रातों को जागते थे, आका उसी तरह से बुढ़ापे में मैंने भी माँ बाप के लिए जागा। आका, जिस तरह से मेरी माँ मेरा बाप मेरे बोलो बराज को अपने हाथों से बचपन में साफ करते थे, उसी तरह से बुढ़ापे में मैंने अपनी बीवी से अपनी माँ और अपने बाप की गंदगी को साफ कभी नहीं करवाया। आका, मैंने भी अपने हाथों से अपने माँ बाप के गंदगी को साफ किया। आका, क्या इनके खिदमत के हक अदा हो गए? ये वो सहाबी सवाल करता है। हर मुसलमान कान खोल कर सुना। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जवाब देते हैं, माना कि जैसी खिदमत उन्होंने तेरी की थी बचपन में, उसी तरह की खिदमत तूने भी की होगी इनकी बुढ़ापे में। माना कि खिदमत की होगी, लेकिन याद रहे, जब तेरी माँ तेरी खिदमत करती थी तो साथ ही साथ वो दुआ करती थी कि मौला मेरे बच्चे की उम्र में बरकत दे। जब तेरा बाप तेरी खिदमत करता था बचपन में, तो साथ ही साथ तुम्हारी लंबी जिंदगी की दुआएं भी करता था। तूने तो कभी अपने माँ बाप के लिए लंबी जिंदगी की दुआ नहीं की। तेरे तो दिल में ये आरज़ू थी कि चल नहीं पाते, खा नहीं पाते, बोलो बरात से खुद से फारिग नहीं हो पाते, अल्लाह इसे पर्दा दे, अल्लाह इसे मौत दे दे। तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश थी ना? कहा आका वो तो थी। कहा तुम्हारी माँ ने तो कभी तुम्हारे लिए पर्दा नहीं मांगा, तुम्हारा बाप ने तो कभी तुम्हारे लिए मौत नहीं मांगा। इसके बाद तारीखी जुमला फरमाया इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, क्या फरमाया? हर कोई सुने। फरमाया कान खोल करके सुन ले, तू चाहे जितनी मर्जी हो खिदमत कर ले, माँ बाप की खिदमत का अदना सा हक, माँ बाप की खिदमत का अदना सा हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहूंगा मुसलमानों, अगर माँ बाप जमीन पर है तो उसकी खिदमत करके उन्हें राजी कर लें, और माँ बाप अगर जमीन में है तो उनके नाम इशारे सवाब करते हैं। अगर आपकी माँ आपसे राजी होगी, आपका बाप आपसे राजी होगा, तो आपका नबी आपसे राजी होगा, आपका खुदा आपसे। दुआ करता हूं कि मौला ताला कहने से ज्यादा हम सबों को सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत सारी है, लंबी फहरिस्त है, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाह दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।